देखिए आज का प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं और आज प्रैक्टिकल का सेकंड क्लास है। और इस सेकंड क्लास में हम लोग कुछ दूसरे सर्किट्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग एक बेसिक सा सर्किट का बात किए थे जिसमें सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को मूव करवाए थे यूजिंग 3/2 पुश बटन ऑपरेटेबल, राइट। बट आज का क्वेश्चन है जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर बी मूव टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब टू एंड फ्रो इसको मूव करना है। When any one button is pressed out of two, तब इस सिलेंडर को मूव करना है तब जब दो बटन में से किसी भी एक बटन को प्रेस करेंगे तो सिलेंडर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। इसके लिए जो सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, रिक्वायर्ड कंपोनेंट, क्योंकि क्वेश्चन में जो जो कंपोनेंट है या तो सबसे पहले हम लोग उसको लिस्ट आउट करके एक जगह पे निकाल लें, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग सर्किट, राइट, यू विल बी सपोर्टेड बैक टू इरेक्ट द सर्किट इन अ इजीएस्ट वे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट है आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, 2 पुश बटन बल्ब्स, एंड यहाँ पे बोला था कि व्हेन एनी वन इज प्रेस्ड आउट ऑफ 2, मतलब इसके बैकएंड में कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट छुपा हुआ है जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ नहीं है ना। वो कंपोनेंट कौन था, शटल बल्ब। अब इस तीनों कंपोनेंट को हम लोग ऐसे करके अरेंज कर दिए और सर्किट बनाए। सबसे पहले सर्किट हम लोग बना सकते हैं दो तरीके से, या तो टॉप टू बॉटम, नहीं तो बॉटम टू टॉप। तो अगर टॉप टू बॉटम बनाएंगे तो सबसे पहले आउटपुट को प्लेस करेंगे, उसके बाद जो आपका प्रोसेसिंग एलिमेंट है शटल बल्ब वो, और उसके बाद जो स्विचिंग एलिमेंट है आपका जो पुश बटन है वो। अब हर एक कंपोनेंट काम कैसे कर रहा है तो समझिए, इस सिलेंडर को तो जस्ट काम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना। इसका इस कंपोनेंट का काम क्या है कि किसी भी एक डायरेक्शन से आउटपुट को प्रोवाइड करना। या तो अगर इधर में इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, या ये इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, और जब कभी भी इसका इनपुट हाई होगा तो अल्टीमेटली पिस्टन मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए 3/2 है, 3/2 क्यों बोले इसको, क्योंकि 3 पोर्स और 2 स्टेट, इसमें इस कंपोनेंट का नाम क्या है, 3/2 पुश बटन ऑपरेटेबल। पुश बटन क्यों, क्योंकि आगे में यहाँ पे देखिए मतलब ये पुश बटन का सिंबल है, नॉब का एक सिंबल है, इसकी वजह से। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो बोला था कि दोनों में से कोई एक को प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा। तो चलिए लेट अस सी, इसको हम लोग प्रेस करते हैं। जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो स्टेट है ये सीधा यहाँ से ओवरराइड करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा इमेजिन करिए, ये इस एरो डायरेक्शन है ना, ये यहाँ से P to A कनेक्ट हो जाएगा और इसकी वजह से ये देखिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इससे प्रेशर पास होगा और वो प्रेशर आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर आते ही ये जो इंटरनली ये बॉल जो देख रहे हैं, जैसे ही उसका सर्विस में प्रेशर अप्लाई होगा तो स्लाइड होकर के इस वाले पोर्ट को चॉक कर देगा, मतलब यहाँ से कोई भी चांसेस नहीं है प्रेशर को आउट होने का। अब वो प्रेशर दूसरा रास्ता खोजेगा, यहां से वो निकला और जाकर के देखिए इस चैम्बर में प्रेशर मतलब आएगा। जैसे ही आएगा इसमें जो सरफेस होगा है ना, उस सरफेस पे एक्ट करेगा, ये पिस्टन का सरफेस पे, और पिस्टन यहाँ से धीरे धीरे एडवांस होने लगेगा, मतलब जैसे उसका प्रेशर रहेगा गिवन प्रेशर, और ये फॉरवर्ड चला जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड जाएगा ये जो इंटरनली स्प्रिंग है, इनबिल्ट स्प्रिंग सिलेंडर में, ये देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेस होगा, मतलब सप्रेस होगा, है ना। सप्रेस होगा कब तक, जब तक कि प्रेशर अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, मतलब यू हैव टू प्रेस पुश बटन and you don't have to be there by pressing, just you have to press and leave. The moment you leave, because of this spring, it will get back, state will get back of the valve and pressure will be here 0, and the moment will get pressure here 0, see it will automatically मतलब रिट्रैक्ट बैक। क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ पे कोई प्रेशर जब नहीं है तो वापस आएगा, नहीं आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वैसे ही होगा जब ए आपका मूव करेगा। इसको प्रेस करेंगे, ये स्टेट यहाँ पे ओवरराइड होगा, यहाँ से प्रेशर 1, यहाँ पे 1, क्योंकि उस टाइम में इसको चॉक करेगा, यहाँ पे प्रेशर और ये फॉरवर्ड मूव करेगा। मतलब इससे ये पता चला कि आप बल्ब या तो PV1 को ऑन करें या PV2 को ऑन करें, दोनों में से किसी भी एक को ऑन करें, अल्टीमेटली सिलेंडर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। चलिए देखिए, अभी जो हम लोग वहां पे बोर्ड पे बात कर रहे थे उसी का प्रैक्टिकल हम लोग जस्ट यहाँ पे इस पैनल पे, न्यूमेटिक्स पैनल पे करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जो जो कंपोनेंट था सबसे पहले उस कंपोनेंट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करके प्लेस कर लिए हैं, है ना। 2 पुश बटन है, 2 पुश बटन,
और यहाँ पे एक हमारा शटल वाल्व, प्रोसेस कंट्रोल वाल्व, और एक यहाँ पे एक्चुएटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। मतलब एज ए एक्चुएटर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, प्रोसेस कंट्रोल वाल्व में आपका शटल वाल्व है जिसको हम लोग ऑर गेट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे 2 पुश बटन है, और यहाँ पे आपका ये मैनिफोल्ड, क्योंकि ये मेरा सोर्स है। जब ये सोर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइप लेकर के देखिए सर्किट कैसे मतलब आसानी से बनाते हैं। ये मेरा सोर्स है, क्योंकि जब इसको चलाना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेशर यहाँ पे चाहिए, तो प्रेशर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 पाइप कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाइप कनेक्ट कर लिए। अब ये दोनों पाइप का जो दूसरा एंड है, क्योंकि यहाँ पे तो आउटपुट होगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं आपको ये ऑन करके देखिए दोनों से प्रेशर आउट हो रहा है, मतलब यहां तक दोनों एक्टिव है। अब इसके बाद क्या करना है, वाल्व पे देखना है कि प्रेशर पोर्ट कौन सा है। हमने यहाँ पे आकर के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है P, इस पोर्ट पे एक प्रेशर दे दिया। अब एक दूसरा बचा, दूसरा स्विचिंग कंपोनेंट का जो पोर्ट था P, उस पे दोनों पे प्रेशर दे दिया। अब देखिए यहाँ तक मेरा सर्किट सही है कि नहीं, हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रेशर को ऑन करते हैं, कोई नॉइज नहीं। यहाँ पे अगर ऑन करते हैं कोई नॉइज नहीं, यहाँ तक सर्किट ठीक है। अब अगर इसको और भी फर्दर आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ से ऑन किए आउटपुट, यहाँ से देखिए इसको ऑन किए आउटपुट, दोनों जगह से आउटपुट आपका सही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ से एक पाइप लेंगे और इसको आउटपुट पे कनेक्ट करके, और इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, जो मेरा प्रोसेस कंट्रोल वाल्व था शटल वाल्व, उसका एक पोर्ट पे हम यहाँ पे देखिए ऐसे करके कनेक्ट कर दिए। अब अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो देखिए आउटपुट यहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ के बाद वहीं ना जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट को मतलब स्विचिंग एलिमेंट था, उसका यहाँ से पाइप कनेक्ट करके अभी अगर इसको प्रेस करते वो प्रेशर देखिए यहाँ से निकल रहा है, उसको जस्ट हमें आकर के यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अभी देखिए आप इस दोनों में से किसी को भी प्रेस करिए, वो प्रेशर आपका देखिए यहीं से निकलेगा, ठीक है ना, देखिए है ना, क्योंकि आपको बोला है स्टेटमेंट में कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को चलना है, बट दोनों में से किसी एक को प्रेस करना है। भाई किसी एक को प्रेस करना है और चलना एक ही को है, तो कहीं ना कहीं ये 2 प्रेशर हमको एक होना चाहिए, तभी ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर से एक पाइप लिए और ये यहाँ पे आकर के इसको ऐसे करके कनेक्ट किए, और यहाँ पे आ जाने के बाद इसको हम जस्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिए। देखिए कोई भी सर्किट बहुत ही आसानी से बन सकता है, बशर्ते कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा मतलब यू फील कूल कंफर्टेबल। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी अनवांटेड कंपोनेंट है उसको उठा करके इधर रख दिए, और उतना ही कंपोनेंट यूज करेंगे जो जो सर्किट में रिक्वायर्ड है, और बस उसको इनपुट आउटपुट कनेक्शन कर देना। फाइनल देखिए इसको प्रेस किए, फॉरवर्ड छोड़ दिए, फिर से इसको प्रेस किए, देखिए फॉरवर्ड, इसको छोड़ दिए, ठीक है ना, दोनों आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये आज का सेकेंड जो क्वेश्चन था ओवर, ठीक है। थैंक यू सो मच।